हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 8 से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मकर राशि रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, मुझे दिखाई दे रहा है बस, हाँ जेमिनी भी है, जेमिनी भी है थोड़ा सा। ओके, सो वैसे तो सारे ही साइन मौजूद हैं, कोई भी हो सकता है साइन। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली ये हार्ट ब्रेक है। आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं राइट नाउ, और ये हार्ट ब्रेक अभी बहुत पेनफुल है। अभी आप ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत पेन में हैं राइट नाउ, बिकॉज़ आपने नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको धोखा देगा। आपने क्योंकि सब कुछ इन्वेस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, अपनी एनर्जी भी, अपना पैसा भी, अपने टाइम को भी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आपने एक क्षण में इन्होंने तोड़ दिया आपका सारा अपना सारा जो भी आपने जो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखा था, वो एक एक पल में इन्होंने तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था इस बारे में, आपको इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें पता थी ऑलरेडी। आपको पता चल चुका था कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप इंट्यूटिवली ये चीज़ें देख पा रहे थे। आपको काफ़ी कुछ अनुभव हो चुका था इस पर्सन के इस एक्शन का, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को अब और ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं, इन फ्यूचर में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे क्या है? आगे है द वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब है आप, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एंडिंग करने की सोचें। इस पर्सन से आप पूरी तरह से एंड करने की सोच सकते हैं, इस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हो सकता है आप किसी टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, हो सॉरी लिब्रा नहीं, अब लिब्रा बोला है तो लिब्रा भी होगा डेफिनेटली। टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, इनमें से किसी से डील कर सकते हैं। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, मुझे सेजिटेरियस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिसके साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, उनके साथ आपकी एंडिंग होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई पर्सन, नया पर्सन हो सकता है आपको किसी शादी का ऑफ़र मिले, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट्स पर हों और आपको कोई अच्छा ऑफ़र मिल सकता है शादी का। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, शादी का ऑफ़र हो सकता है, एक नई शुरुआत का ऑफ़र हो सकता है, जो कि एक स्टेबल न्यू बिगनिंग का भी ऑफ़र हो सकता है, लेकिन ये शादी का सीरियस ऑफ़र होगा। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, इसकी वजह से आप काफ़ी पास्ट की वजह से बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहने वाले हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर वो हो सकता है कि आपको, हो सकता है कि आपको जब ऐसे कई सारे ऑफ़र्स मिलेंगे और इस पर्सन को दिखाई देगा कि आपको ऐसे ऑफ़र्स मिल रहे हैं,
तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था। इन्हें लगा था कि आपके पास तो और कोई होगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो है इस पर्सन को दिखाई देगा कि आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आ रहे हैं और आप एक अच्छी लाइफ जीने वाले हैं आगे। तो इस चीज़ को लेकर के ये इनसिक्योरिटी में आने वाले हैं पर्सन। अब ये टाइम है आपको इस पर्सन को दिखाने का कि हाँ, रियली व्हाट दे हैव डन इज़ रॉन्ग। ठीक है, उन्होंने जो किया था वो बहुत गलत किया था, अब उनको झेलना होगा उसको। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई फादर फिगर हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं राइट नाउ। हो सकता है आपके फादर हों। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम है। यहाँ पर मुझे कंट्रोलिंग फिगर दिखाई दे रही है, मतलब ये कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें जो आपको धोखा मिला है, हो सकता है कि उसके बाद आप अपने फादर लाइक फिगर, किसी भी फादर लाइक फिगर से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके फादर ही हों। हो सकता है आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी उम्मीद में रहेंगे। उस सलाह के बाद मैं देख रहा हूँ आपकी जो उम्मीद है वो अच्छी पकड़ लेती हुई नज़र आ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत उम्मीद में हैं, आगे अपनी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव हैं, और ये होना भी चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी होपफुल रहेंगे कि चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होंगी आगे जा कर के, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग विदेश जाने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवलिंग के बारे में सोच सकते हैं। और ये ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में, यूएई हो गया और बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं जो कि जैसे दुबई हो गई, इस तरह की जगहों पर भी आप जाने की सोच सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग। और ऐसा नहीं है तो मुझे यहाँ पर टेक्सास वगैरह भी जाने की देख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरह की जगहों पर जाने की सोच रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन अभी आप जो हैं अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि अभी आप अपने करियर सिचुएशन पे ध्यान दे रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो अभी आप अपनी लव सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक और चीज़ जो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स से दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पूरा ध्यान है इस टाइम पे। अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ बेसिकली। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, आपके मन में क्लैरिटी भी आ रही है अपने लव लाइफ को लेकर के। अब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि हर चीज़ का एक मकसद होता है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं आती लाइफ में। तो ये जो हार्ट ब्रेक जिससे आप गुजरे हैं पीछे पास्ट में, इसकी वजह से आपके माइंड में जो एक क्लैरिटी, एक विजन आया है चीज़ों को लेकर के, और उसकी वजह से आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, एक नई शुरुआत देख रहा हूँ आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आप पास्ट के साथ रिकन्सिलेशन करें कुछ लोग इन फ्यूचर, और ऐसा नहीं है तो आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप पूरी तरह से अपनी लव लाइफ को ख़त्म करके एक वापस से एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल नए सिरे से आप शुरू कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ये जेलसी है जो मुझे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है आपके पास्ट पर्सन हो जो आपसे जेलसी रख रहे हो इस टाइम पे, और जेलसी के कारण ये हो सकता है आपके ऊपर कुछ आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी करें लोगों से कि वो तो ऐसे पर्सन हैं, वो तो ऐसे पर्सन हैं। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। अगर कुछ ऐसी बुलशिट चीज़ें अगर आपको ये बताते हैं, आपके लिए बताते हैं किसी को, तो डेफिनेटली आप उसके लिए एक्शन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स है तो एक चीज़ तो ट्रू है कि यहाँ पर आपके लिए कोई ऑफ़र आने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनली मैच्योर हो, बहुत स्टेबल हो, काफ़ी जेन्युइन पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में आता हुआ, और ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाला है ट्रू लव। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं,
बट स्टिल ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं। देख लेते हैं आपकी आउटकम क्या है इस बीच में। लेट मी सी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर। इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ में एक सडनली, आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक भाग्य आपके साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, आपके फेवर में टर्न होते हुए दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ मुझे। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप फिर भी लॉजिकली ट्रीट करेंगे, जो कि आपको करना भी चाहिए। आप अपने प्रॉज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करेंगे किसी सिचुएशन में। आप इमोशंस में बह के कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कुछ देखना है तो आपको लॉजिकली सोचना ही पड़ता है। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। सेल्फ लव, वाओ। तो मतलब अपने ऊपर ध्यान देना है आपको इस वीक में, अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए पूरी तरह से। क्योंकि यहाँ पर आगे जो कार्ड आया है वो आया है मैस्कुलाइन, तो कोई तो पर्सन आ ही रहा है जो आपको गाइड कर सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। ये भी मैस्कुलाइन कार्ड है, ये भी मैस्कुलाइन कार्ड है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहा है इन फ्यूचर, और दे विल रियलाइज़ देयर लव फॉर यू एंड मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे अपना लव। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।